बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी टेक फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम विजुअल स्टूडियो 2019 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, घर पे बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं, फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक कोर्स कंप्लीट बनाए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो जो हर सॉफ्टवेयर के बारे में, हर ऑनलाइन अर्निंग मेथड के बारे में मैं आप अपलोड करने वाला हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Welcome to our channel Bharti Tech for You. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो 2019 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो हम सबसे पहले गूगल में जाएंगे। वहाँ पे हमने जो सर्च करना है विजुअल स्टूडियो 2019। तो हमारे पास ये एक वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक करना है और ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने जाना है इस लिंक के ऊपर और ये हमारे पास 3 वर्जन हैं। इनमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम कम्युनिटी कर सकते हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं, इंटरप्राइज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कम्युनिटी कैसे इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास ये इंस्टॉल है, आपने यहाँ पे जस्ट वन क्लिक करना है और आपके पास इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं वहाँ से मज़ीद जो इसका जो प्रोसेस है, इंस्टॉलिंग मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हमने करना है। मैं जाऊँगा यहाँ पे, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है विजुअल स्टूडियो, ये खड़ा है मेरे पास। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे यस, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले शो होगा कि बिफोर यू गेटिंग स्टार्टिंग। तो ये आप पढ़ लेना। आप जस्ट यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मेरा इंस्टॉलिंग मेथड यहाँ पे स्टार्ट होने लग गया है। ये मेरा विजुअल स्टूडियो जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोडिंग होकर इसकी जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। ये हमारे पास ऑलमोस्ट डन हो चुका है कि हमारे पास जो इसका विजुअल स्टूडियो का न्यू वर्जन है वो इंस्टॉल हो रहा है हमारे लैपटॉप में। जैसे जैसे इसका प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। आप इस वीडियो को स्किप ना करना, मैं आपको हर मेथड बताऊंगा इसमें। तो इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास ये डिस्प्ले शो हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे पास ये डिस्प्ले एक शो हो चुका है कि आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्जन, कौन से
वर्कलोड आप पे इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, आपने जो काम इससे लेना हो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट है, और पाइथन डेवलपमेंट है, .NET डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट है। हमने इसके ऊपर काम करना है तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। आप इनमें से जो इंस्टॉल करना चाहें उसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो हमारे पास इसकी जो फाइल्स वगैरह हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, और इसका जो टोटल स्पेस रिक्वायर्ड है वो 5.13 GB है। तो अगर आपके पास इतना स्पेस है तब तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज़ आप इसको इंस्टॉल ना करें। अगर आप इसका जो पाथ है, लोकेशन बता रहा है कि आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ पे होना है, तो ये लोकेशंस आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ये हमारा जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं पाथ वगैरह, जहाँ मर्ज़ी आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, आप चेंजिंग ना करें इसमें। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसको। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019। तो ये कुछ टाइम लेगा। जैसे ये डिपेंड करता है टाइम आपके नेट स्पीड, और उसके अलावा आपके जो लैपटॉप की स्पीड वगैरह, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, तो इतने में मैं ये वीडियो स्किप्स कर देता हूँ। दोस्तों हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो का डिस्प्ले शो हो चुका है, वेलकम का मैसेज डिस्प्ले शो हो गया हमारे पास। तो अब वो हमें कह रहा है कि साइन इन कर लो। आपकी मर्ज़ी है कि अभी साइन इन कर लो, आपकी मर्ज़ी है कि नॉट नो में भी लेटर बाद में कर लेना। अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना साइन इन करता हूँ। अब हमारे पास जो है इसका डिस्प्ले हमारे पास आ चुका है कि आपने इसका इन्वायरमेंट कौन सा शो करना है, कि कौन सा आप अपना इन्वायरमेंट रखना चाहते हैं। तो ब्लू है, ब्लू एस्ट्रो कंट्रैक्ट है, और लाइट है, और डार्क है। तो इसका जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो ब्लू है, तो मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट विजुअल स्टूडियो कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस है कि वो कह रहा है कि यहाँ से ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि अपने जो पहले से अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट आप उठाना चाहते हैं पहले जो जिसके ऊपर काम कर चुके हैं, तो वो आप उठा सकते हैं। क्लोन ए रिपोजिटरी, और ओपन ए प्रोजेक्ट सॉल्यूशन वगैरह, ओपन ए लोकल। तो यहाँ पे ना क्रिएट न्यू न्यू प्रोजेक्ट, आप अपना न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू विद आउट कोड। मतलब मेरे पास तो कोई कोड ही नहीं है ना, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों ये मेरे पास डिस्प्ले शो हो चुका है। यहाँ पे मैं फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। तो अब वो मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पे ना सिलेक्ट करें कि कौन सा प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक आप लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं सी शार्प के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो ये मैं सी शार्प से सिलेक्ट कर लूँगा, और C++ जो मर्ज़ी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप सिंपल अभी एक .NET फ्रेम इंस्टॉल किए हैं इसमें, तो मैं सी शार्प से करूँगा। तो अब हमारे पास ये काफ़ी सारे इसमें चीज़ें आ गई हैं, तो इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर लें। तो मैं इनमें से सिलेक्ट करता हूँ ये वाला। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ना नेक्स्ट करते हैं।
तो यहाँ पे ना आप प्रोजेक्ट का नेम भी दे सकते हैं, कोई मर्ज़ी दे दें। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको जस्ट बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट जहाँ पे सेव होना है उसकी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके लोकेशन वगैरह देख सकते हैं कि कहाँ पे सेव होना है, और यहाँ पे जाके ना आप ब्राउज़ कर सकते हैं कोई भी लोकेशंस को। उसके बाद सॉल्यूशन नेम ये भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। और डॉट नेट फ्रेम, ये पहले से फ्रेम जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसका फ्रेम जो शो हो रहा है, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्म शो हो चुका है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसका फॉर्म ये हमारे पास शो हो चुका है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ये प्रोग्राम सारा जो है सेटअप, जो आपने कनेक्शन वगैरह किए हैं, सब आपके परफेक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक डिस्प्ले शो हो चुका है। अगर हम कोई इसके ऊपर काम करते तो हमें इसके ऊपर शो हो रहा होता कि ना, कि हमने क्या कुछ काम किया है, क्या बनाया है इसमें। तो हमने तो अभी कुछ काम नहीं किया ना, हम तो जस्ट चेक कर रहे हैं कि ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे ना इसको भी ये मेरे शो हो रहा है कि ना, हाँ भी आपका काम सही हो रहा है, ये प्रोजेक्ट वगैरह सही आप बना सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ना क्लोज कर देता हूँ। तो ये था हमारा प्रोसेस कि हम विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसके काम पर काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।